रमजान पाठ प्रवेश। त्योहार हमेशा खुशियाँ लेकर आते हैं। इनमें रिश्तेदार तथा मित्र सभी मिलकर खुशियाँ मनाते हैं। ठीक इसी प्रकार से रमजान महीने की पवित्रता पूर्ण तपस्या के बाद ईद उल फितर का त्योहार अपने सगे संबंधियों के साथ खुशियाँ मनाने का अवसर लेकर आता है। रमजान का महीना दुनिया भर के मुसलमानों के लिए पवित्र एवं उल्लास का प्रतीक है। यह महीना व्यक्ति को आने वाले 11 महीनों के लिए आत्मनियंत्रण तथा अनुशासन सिखाता है। यह इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है, जो चांद की स्थिति के आधार पर 29 या 30 दिन का होता है। रमजान के महीने में सहरी से इफ्तार तक रोजा रखा जाता है। सूर्योदय से पहले के भोजन को सहरी तथा सूर्यास्त के समय के भोजन को इफ्तार कहते हैं। सभी मुसलमान इस समय तपस्या और नियम का जीवन जीते हैं। बच्चे, वृद्ध, बीमार अथवा किसी यात्रा पर रहने वाले व्यक्ति को रोजा न रखने की छूट है। अन्यथा सभी वयस्कों को रोजा रखना अनिवार्य होता है। रमजान में इस्लाम की बुनियादी पाबंदियों का पालन किया जाता है। इस दौरान रात के समय पढ़ी जाने वाली नमाज ऐशा का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस महीने में व्यक्ति को आत्मानुशासन में रहना चाहिए। यह भी मान्यता है कि रमजान के महीने में जन्नत, स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं और दोज़ख, नरक के दरवाजे बंद हो जाते हैं। रमजान के दौरान लैलत अल कद्र की रात सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। कुरान में कहा गया है कि यह रात 1000 महीनों की इबादत से बेहतर होती है। ऐसा विश्वास है कि यह रात रमजान के आखिरी 10 दिनों में विषम रातों में यानी 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं या 29वीं रात को होती है। रमजान के अंत में विशेष उत्सव मनाया जाता है। रात को चांद के दिखाई देने पर शव्वाल की पहली तारीख को ईद या ईद उल फितर का त्योहार मनाया जाता है। ईद उल फितर का अर्थ है एक ऐसा दान पर्व जिसमें खुशियां बांटी जाती हैं। यह प्रेम और भाईचारे का त्योहार है। इस त्योहार का महत्व तब और भी बढ़ जाता है जब सामर्थ्यवान लोग आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोगों को दान देते हैं। इस्लाम धर्म में दान देना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ज़कात यानी अपनी आय का एक निश्चित भाग दान करना अनिवार्य है। रमजान के महीने में स्वेच्छा से दान किया जाना चाहिए। ईद के दिन सभी ईदगाह जाकर नमाज अदा करते हैं। अपने परिवार के सदस्यों तथा मित्रों से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते हैं। इस मौके पर मीठे पकवान आदि बनाते हैं तथा दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मिल बांट कर खाते हैं। बच्चे इस मौके पर विशेष रूप से उत्साहित होते हैं। वे नए नए कपड़े पहनते हैं। सभी मिलकर स्वादिष्ट पकवान खाते हैं। घर के बड़े उन्हें ईदी देते हैं, जिससे वे और भी खुश हो जाते हैं। इस प्रकार एक महीना रोजे रखने के बाद खुशियां मनाई जाती हैं। कई इस्लामिक देशों में रमजान के महीने में सार्वजनिक स्थानों पर रोशनी की जाती है। मस्जिदों, घरों, शॉपिंग मॉल, व्यापार केंद्रों आदि स्थानों को विशेष रूप से सजाया जाता है। सच ये है कि पूरा महीना तपस्या करने के बाद ही ईद की खुशियां मनाई जाती हैं।